बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्यारे प्राण पिया प्राण धन हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी टीम, बहुत प्यारा जुट, सिंगार जुट अति सुंदर तैयारी के साथ आए हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला डे 7 में। सबका स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2024 डे 7 7वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। सोरो में याद कर कर जो मरे है तके मैं करना सकी पहचान। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता में श्री सिंगार जुथ के सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। इतनी मेहनत, इतने प्यार से इन्होंने सहयोगिता जो निभाई है अपनी टीम की मीटिंग्स में बैठकर, उस प्रेम को प्रणाम, उस सहयोग को प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बहुत प्यारी लग रही हैं इसी रंग में रंगी सखियां, लाल रंग में सिंगार की हुई सखियां। पहला प्रश्न, घबराहट का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि पूरा विश्वास है अंदर। इतनी सुंदर तैयारी के साथ आया है ये जुट, देखिएगा कितने कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं ये।
नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनिया राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनिया देखत। मुक्ता देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनिया राह देखत। जी सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न स्क्रीन पर सामने आ चुका है। सबसे पहले गायन करने वाले सारे गायक कलाकार के चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। कईयों के तो नाम भी मुझे नहीं पता है, पर इतना मधुर गायन किया है कि उसको बंद करने का ही दिल नहीं करता, प्रश्नों की ओर जाने का ही मन नहीं करता। सुंदर साथ जी, इतना प्यारा गायन। पहला प्रश्न, रास बिहारी जी का आवेश कहाँ कहाँ आया है? रास बिहारी जी का आवेश कहाँ कहाँ आया है? सोचकर जवाब दीजिए। सहूर करना शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी शिल्पा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और नाम पुकार सकते हैं सखियों के। प्रणाम जी। चलो जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है? शिल्पा जी लीव हो गए ऐसा लगता है। शिल्पा जी। प्रणाम। ये जी पूनम दीदी बताएंगी सबसे पहले। पूनम सखी कहेंगी। पूनम सखी आप बताओ। हाँ जी आ रही। जी शिल्पा जी के नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप सुंदर साथ जी सहूर शुरू कीजिए। सभी सुंदर साथ अनम्यूट करके सहूर शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। पहले कहाँ आया रास बिहारी जी का आवेश? कहाँ था? सबसे पहले कहाँ मिला? सबसे पहले रास बिहारी जी के आवेश को कहाँ देखा हमने? जी हाँ जी पूनम सखी आइए जी। मुझे तो हाँ जी शिल्पा जी, एक तो मुझे लगता है कि सबली के महाकारण में आया, और एक जो नया ब्रिज बना था काल वृंदावन द्वारा बना था, एक उसमें आया था। बाकी आप पूछो किसी और से, शायद मैं गलत भी हो सकती है, शायद आगे कोई और भी आया हो। सिमी सखी आप बताइए। सिमी सखी। जी, यदि किसी का नेट नहीं चल रहा हो आप आगे चलिए सुंदर साथ जी। कावेरी जी आप बताइए। हाँ, दूसरा अव्याकृत के महाकारण में आया। रास बिहारी जी के आवेश की बात हो रही है सुंदर साथ जी। कहाँ पर सबसे पहले रास बिहारी जी का आवेश कहाँ है, उसके बाद कहाँ आया है? ध्यान से उत्तर देंगे सुंदर साथ जी। जी शिल्पा जी आप पूछ सकते हैं सबसे। हाँ जी कांता सखी आप क्या सोचते हैं? पहले तो यकृत के सबलिक के महाकारण में आया, फिर ब्रह्मांड शुरू हुआ तब आया प्रतिबिंब लीला में। मिथिलेश सखी आप आइए, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले गोकुल में आया था प्रतिबिंब की लीला में, और फिर मथुरा गया था। राजबाला सखी। जी
यदि किन्हीं का नेट नहीं आ रहा हो तो कृपया आगे बढ़िए सुंदर साथ जी। एकता सखी, जी एकता सखी आप बताएं। सबलिक के महाकारण में आवेश दिखा, फिर प्रतिबिंब के में आया आवेश, उसके बाद राधा जी में चला गया, फिर सबलिक के महाकारण में वापस चला गया। 4 जगह ये लिखे। जी, अगर किसी और सुंदर साथ के, आपकी ही टीम के किसी सुंदर साथ के हृदय में कुछ आ रहा हो, आप हैंड भी रेस कर सकते हैं। आपकी ही टीम के सुंदर साथ यदि कुछ कहना चाह रहे हो, हैंड भी रेस कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न है ये सुंदर साथ जी, बहुत सरल है जी। मुकेश भैया कुछ कहना चाह मुकेश रहे हैं। सखी बताएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास बिहारी जी का आवेश सबलिक के महाकारण से तो आया है, और आया सबसे पहले कहाँ आया? प्रतिबिंब की लीला में, जो 11 दिन की जो लीला हुई थी, और उसके बाद में फिर राधा जी के अंदर विराजमान हो गया, और फिर 112 वर्ष के बाद में फिर वापस सबलिक के महाकारण में वापस चला गया। मिथिलेश सखी जी सही बता रही थी, जैसे ऐसा लग रहा मेरे विचार से। राजबाला सखी आप भी बताएं। मेरा वो आ नहीं रहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी बताएं आप क्या सोचते हैं? रास बिहारी जी का जो स्वरूप था, अगर देखें तो सबसे पहले गोकुल से ही ब्रज से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में जो है बंसी बजती है, यानी राज्य के अंदर जो स्वरूप वहाँ पे आया, चल करके फिर क्या नाम बुद्धि में गए, और वहाँ पे जो है रास बिहारी वो उनका किशोर अवस्था का था जहाँ बंसी बजाई। हाँ राजबाला आंटी, पूरी लीला नहीं बतानी है, केवल बताइए किस स्थान पर रास बिहारी जी के आवेश को अब तक देखा गया है। ये 3 बार आया जी। कहाँ कहाँ उनको देखा गया? केवल 3 नाम बताइए, 3 जगहों के नाम जी। पहला तो रास बिहारी जी जब क्या नाम, जगह का नाम हाँ, बताइए। केवल में जो रूप धारण किया वो रास बिहारी का था, किशोर जी अवस्था का। जी। दूसरी जगह। दूसरी बार अखंड लीला में। कौन सी तीसरी अखंड? बार कौन सी अखंड लीला में? महाराज की लीला जो अखंड है, वो कहाँ पर है? स्थान का नाम? वो सबलिक के महाकारण में है जी। तीसरा स्थान। तीसरा जो है रास बिहारी जी का, तीसरा जो है जो जी तीसरा हाँ, स्थान। जो नकली लीला हुई ना। नकली कौन सी? ये किसी काल माया के ब्रह्मांड में कौन सी नकली का क्या नाम होता है? राजबाला आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सखियां मदद कर रही हैं। क्या बोलते हैं एकता जी, क्या बोलते हैं? वेरी गुड। प्रतिबिंब की लीला। प्रतिबिंब लीला जी। प्रतिबिंब लीला में तीसरी बार आया। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको शिल्पा जी आप क्या कहते हैं? क्या राजबाला जी सही कह रहे हैं? हाँ जी राजबाला आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनके बाद जब वो मथुरा चले गए थे तो मथुरा के बाद राधा जी के अंदर आवेश आ गया था। अरे वाह, तो इनको लॉक कौन कर रहे हैं सुंदर? हाँ जी रोली जी आप लॉक करिए। रोली जी को आंसर सुना होना चाहिए, क्योंकि उत्तर अगर नहीं सुना तो उसको दोहराएंगे नहीं। अब रोली जी को बताना पड़ेगा लॉक करते हुए। जी रोली जी आप कीजिए, मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं, नहीं सुना। प्रणाम जी। आंटी जब नहीं सुने दूध कट गया था। ठीक है, आप लाइन बोलिए, आप केवल पंक्ति बोलिए। क्या लॉक करने के लिए बोलना होता है वो बोलिए। मैं करा दूं शिल्पा जी, मैं कराऊं क्या? हाँ जी राजबाला आंटी आप कराइए। गिरधा लीला की का श्रृंगार सज के आई सब सखियां, और जो 3 जगह क्या नाम रास बिहारी जी का ये स्वरूप जो आया है, इस उत्तर को कृपया करके लोग कर दीजिए।
प्रणाम जी। जी, अति सुंदर उत्तर को लॉक कर चुके हैं सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं क्या ये उत्तर सही है। और हमारे सुंदर साथ कभी गलत हो ही नहीं सकते, हमेशा धनी जी की मेहर से हमेशा सही होते हैं। आइए चलते हैं। बहुत बहुत बधाई ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो आपके अंदर है। बहुत बहुत बधाई हमारी प्यारी सिंगार टीम को। ये देखिए, अखंड रास में भी है, 100 साल तक राधा जी में भी है, प्रतिबिंब लीला में भी है, और केवल ब्रह्म में भी इसमें रास बिहारी जी का आवेश यहीं से शुरू हुआ। तो ये गोला केवल ब्रह्म के लिए ही बनाया गया, क्योंकि बिगिन जो हुआ वो केवल ब्रह्म से हुआ, क्योंकि नूरी तन होता है तो वहां पर उनके अंदर आवेश जरूर होता है। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, केवल ब्रह्म में जो नूरी तन है, उस नूरी तन में 3 प्रकार के आवेश हैं, यानी धनी जी का आवेश, अक्षर ब्रह्म जी का आवेश जिसको जोश कहा जाता है इस समय, और रास बिहारी जी का आवेश जिसका नाम ही नहीं लिया जाता, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पिया जी का आवेश उनमें आया हुआ है। अति सुंदर। आइए चलते हैं, तैयार है ना दूसरे प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न बहुत सफलतापूर्वक अति प्रेम से पार किया। अरे वाह, राजी कहते पहले चौपाई पढ़ लो आप। जी, आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला सखी आप आइए। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ। मूल संबंधे कई अंगे, बिलसत बल्लभ साथ, बिलसत बल्लभ साथ। श्री कला हिंदुस्तानी प्रकरण 19, चौपाई दिखाई नहीं दे रही इधर से, चौपाई नंबर। यद्यपि श्री राधा जी की प्रकरण 19 चौपाई, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 19, प्रकरण चौपाई दिखाई नहीं दे रही। चौपाई 31 आप आगे पढ़िए। 31। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यद्यपि श्री राधा जी की मंगनी सगाई श्री कृष्ण जी के साथ हो गई थी, किंतु उनका विवाह नहीं हुआ। परमधाम के मूल संबंध से श्यामा जी और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी एक ही अंगी स्वरूप है। उसी संबंध में वे अपने, थोड़ा ऊपर करेंगे, इसमें ऊपर नहीं होता आंटी। उसी संबंध से वे अपने प्राणेश्वर के साथ आनंदमयी लीला करती हैं। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेजेंटेशन में क्षमा चाहती हूँ, इसमें ऊपर नहीं हो पाता है। प्रणाम जी। अति सुंदर चौपाई, अति प्यार से आपने पढ़ी। यदि कोई सुंदर साथ चौपाई नंबर ना पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप आगे चलिएगा, मैं चौपाई नंबर बाद में बता दूंगी। प्रणाम जी, अति सुंदर। अब देखिए, क्यों राधा जी के साथ मांगा किया पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंधे एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। किस संबंध से वो प्राणेश्वर के साथ लीला करती हैं, हम सब सुंदर साथ श्री कृष्ण त्रिधा लीला में समझ चुके हैं। अभी तक भी वीडियोस जो नए आए हैं सुंदर साथ ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। अति सुंदर नोट्स, अति सुंदर क्विजेस आ चुके हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह
तू आँखा खोल। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने। हक बका के बोल, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। जी सुंदर साथ जी, गोपियों के सिर्फ नूरी तन आज भी कहाँ लीला कर रहे हैं, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। गोपियों के सिर्फ नूरी तन आज भी कहाँ लीला कर रहे हैं। 4 ऑप्शंस हैं, प्रतिबिंब लीला, केवल ब्रह्म, अखंड ब्रिज या अखंड रास। प्रतिबिंब लीला, केवल ब्रह्म, अखंड ब्रिज या अखंड रास, कहाँ पर केवल नूरी तन। प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला सखी आप आए। मुकेश सखी। महाकारण हाँ जी बताएं। कारण में जो है रास की लीला में नूरी तन है, और ब्रज की लीला सबली के कारण में नूरी तन लीला कर रहे हैं। आंटी ध्यान से सोच के बताना, केवल सिर्फ नूरी तन पूछ रहे हैं, सिर्फ नूरी तन। सखी सिर्फ खाली नूरी तन पूछा है सखी। हाँ, सिर्फ नूरी तन जो अखंड हो चुके हैं, वो नूरी उनके अंदर न आवेश है न जोश की शक्ति है। उस सबली के महाकारण में रासलीला में, और सबली के कारण में जो है ब्रज लीला में नूरी तन लीला कर रहे हैं। ठीक, कांतावेन भी बैठी है। कांतावेन प्रणाम जी। नाम जी। कांता बहन आप बताएं, नूरी गोपियों के सिर्फ नूरी तन आज भी कहाँ लीला कर रहे हैं। सबली के महाकारण में रास में, और ब्रजलीला में कारण में, सबली के कारण में महाकारण में, दोनों में नूरी लीला कर रहा है नूरी तन। बहुत सुंदर। अपना उत्तर सोच के बताएंगे सुंदर साथ, ऐसा नहीं है कि किसी एक सुंदर साथ ने दे दिया वो सही होगा। अपना उत्तर सोच के बताएंगे। अति सुंदर कांताबेन राजबाला। एकता सखी आप बताएं, आप क्या सोचते हैं। प्रणाम जी। सखी मुझे लगता है अगर एक जवाब देना है तो अखंड रास होगा, अगर 2 जवाब देना हो तो अखंड ब्रिज और अखंड रास में आज भी नूरी तन लीला कर रहे हैं। मुकेश सखी आप बताएं, क्या मैंने ठीक बोला। हाँ जी सखी एकता जी, बिल्कुल आपने सही बोला। ये मैं आपके सवाल से जवाब से सहमत हूँ। अखंड रास में और अखंड ब्रज में। जी, गोपियों के नूरी तन आज भी कहाँ लीला कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है सुंदर सा जी, ये प्रश्न नहीं है। गोपियों के सिर्फ नूरी तन, सिर्फ केवल पे ध्यान दीजिए जी। अखंड ब्रज में खाली नूरी तन ही है वहां पर, अखंड ब्रज में अखंड ब्रज में। महारास में तो जीव भी साथ में है, लेकिन सिर्फ नूरी तन ब्रज के अंदर है, क्योंकि जीव अखंड महारास में पहले ही हो चुके थे। क्या मैं मुकेश भैया सही बोल रही हूँ। ठीक है आपका। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा, मतलब क्योंकि अखंड रास में तो जीव के साथ है और ब्रज में केवल नूरी तन है। सबलिक के महाकारण में जीव के साथ है ना वो, और खाली अखंड ब्रज में पूनम सखी आप भी बताएं। पूनम सखी, पूनम सखी आप भी बताएं, आप क्या, आपका क्या विचार है। मुझे तो अखंड रास लगता है, अखंड रास लग रहा है मुझे तो। अखंड रास में सोचिए और क्या क्या, खाली नूरी तन है।
या कोई जीव और भी है। गया? हाँ, जीव भी है, जीव भी गए हैं। हाँ जी। आत्मा भी है, आत्मा, आत्मा भी है। नहीं, आत्मा तो परमधाम चलेगी, वो श्योर है। अच्छा, वो श्योर है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी प्रतिभा जी, प्रतिभा जी आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी दीदी। मेरा तो ये सोचना है कि अखंड ब्रज में ही नूरी तन लीला कर रहे हैं। जी, तो फिर शिल्पा जी आप क्या कहती हैं टू सम अप? बहुत सुंदर जो लीड कर रहे हैं, सुंदर साथ स्वयं नहीं बोल रहे हैं, अति सुंदर। शिल्पा जी। हाँ जी। मुझे भी अखंड ब्रिज लगता है। जी, अखंड व्रज ही है दीदी, अखंड व्रज। हाँ जी। कावेरी सखी आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? हाँ, अखंड ब्रिज में ही है दीदी। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी राजबाला सखी आप भी कुछ कह रहे हैं? ये अगर अखंड की लीला में तो वहां भी नूरी तन है, और जो प्रतिबिंब की लीला है उनमें भी नूरी तन है, लेकिन ये उनमें लो, प्रतिबिंब की लीला में भी निकल आए नूरी तन आज। नहीं नहीं, उसमें नहीं है। नहीं, अखंड ब्रिज ही होगा। अखंड रास में जीव भी है, मिथिलेश सखी ने सही कहा, अखंड ब्रिज ही एक्चुअली होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लॉक करने की ओर आगे बढ़िए। राजबाला आंटी भी गलत नहीं कह रही हैं सुंदर साथ जी, वो प्रतिबिंब नहीं, वो प्रतिबिंबित की ओर इशारा कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा मोड़े तो राजबाला आंटी भी बिल्कुल सही कह रही हैं, अति सुंदर। हाँ जी, जी। आइए प्रतिभा सखी, आइए आप लॉक करिए। त्रिधा लीला का श्रृंगार सज के आई सखियों की ओर से अखंड ब्रिज इस उत्तर को कृपया लॉक कीजिए। अरे वाह, कृपया लॉक कीजिए, अति सुंदर। कौन सा श्रृंगार सच के बोला आपने? ये सेंटेंस बहुत प्यारा चूज करके आए हैं। त्रिधा लीला, त्रिधा लीला का श्रृंगार त्रिधा सज कर आई। अरे वाह, त्रिधा लीला से कितना प्रेम हो गया सुंदर साथ को कि उनका श्रृंगार सज के, अति सुंदर। आइए चलते हैं, देखते हैं। कौन जिने में जी बहुत सुंदर, सही उत्तर था अखंड ब्रिज, क्योंकि केवल नूरी तन अखंड ब्रज में ही है, उनमें किसी प्रकार का कोई आवेश, कोई आत्म, कोई जीव, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, केवल नूरी तन की शक्ति ही उनमें कार्य कर रही है। तो कोई आवेश नहीं कहना चाहिए, नूरी तन की शक्ति तो उनके अंदर है, पर कोई जीव या केवल नूरी तन ही लीला कर रहे हैं, अति सुंदर। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, बहुत सुंदरता से सहयोगिता निभाते हुए। ऐसा वक्त दिल हुक्म इश्क़ आतम खड़ी होए, ऐसा वक्त दिल हुक्म इश्क़ आतम खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में छुभे, जब हक सूरत दिल में छुभे, तब रूह जागी देखो सोए, देखो सोए, ऐसा वक्त दिल हुक्म नींद उड़े रहे न सपना, और सपने में देखना हक, नींद उड़े रहे न सपना, और सपने में देखना हक, महर इलम जो उस हुक्म, महर इलम जो उस हुक्म हक देखिए
बेशक ऐसा वक्त दिल हुक्म इश्क आदम खड़ी होए महामत हो। जी सुंदर साथ जी, ये इतनी सुंदर आवाज, मुझे ऐसे लगा जैसे बड़े बड़े गायकों के साथ खड़ी होती ये आवाज, और बच्ची हैं ये केवल। दीपशिखा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। थैंक यू सारिका दीदी ये खजाना भेजने के लिए। कृपया जब भी समय मिले और जरूर भेजिएगा। बहुत मीठी आवाज पिया जी ने उनको दी है। तो पहला ऑप्शन, ये किसकी यात्रा है? इसे क्रमशः उपरोक्त बॉक्सेस आएंगे उनमें रखेंगे। पहला चरण यात्रा का आ चुका है मन। तो बताइए, मन से, मन थे त्रैगुण, मन से क्या शुरू होता है? हाँ जी, मिथिलेश सखी आप आए, क्या सोचते हैं आप, क्या विचार करते हैं इस मन के बारे में? मुझे तो सखी ऐसा लगता है कि ये अव्याकृत से यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि मन तो अव्याकृत को ही कहते हैं। जी मुकेश सखी आप बताएं। हाँ जी, मन तो फिलहाल तो काल माया में है, तो शुरुआत तो काल माया से ही शुरू होगी। बहुत सुंदर, दोनों ने कितना प्यारा उत्तर दिया है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर उत्तर, वेरी गुड। हाँ जी, रोली सखी हैं, रोली सखी। हाँ जी, राजबाला सखी। ये मन तो अंतःकरण है का है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है। और मन की यात्रा, पहले मन की यात्रा तो संसार की है। मन, ठीक। हाँ जी, सिम्मी सखी आप बताएं। पहले की यात्रा है। हाँ जी, सिम्मी सखी। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे भी ये तो अव्याकृत से ही लग रही है कि अव्याकृत को ही मन बोला गया। बहुत क्यूरियोसिटी से, सब सुंदर साथ को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। पहली बार मन शब्द आ गया है यात्रा में, आज तक नहीं आया जी। बहुत क्यूरियस होके देख रहे हैं सभी, जैसे शेर को देख रहे थे ना वैसे। पूनम सखी आप बताएं। मुझे भी मन वहीं से लग रहा है, अव्यकृत का ही। और अक्षर ब्रह्म जी के अंतस्करण के मन की बात हो रही है। आगे बॉक्स खुलेंगे तो पता चलेगा क्या है जी। तो हिंट दे रहे हैं सुंदर साथ, अगला लाया जाए जी। अगला देखते हैं सुंदर साथ जी, नेक्स्ट चरण यात्रा का क्या है, आइए देखते हैं। मन गोकुल में है, या गोकुल में मन है, या मन से गोकुल, या गोकुल से मन, या बीच में कुछ और भी। और ऑप्शंस आए नहीं है ना, क्रमशः नहीं है ये क्रमशः लगाने हैं अभी। एकता सखी बताएं, आप बताएं एकता सखी। प्रणाम जी। मुझे लगता है अव्याकृत में वेदों के मन में जो आया तो फिर वो गोकुल में आए, मुझे वो यात्रा लग रही है। प्रतिभा सखी आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? बड़ी पेशेंस से, वेरी पेशेंटली दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग, बहुत धैर्य के साथ, अति सुंदर, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। प्रतिभा सखी जी उनका म्यूट है शायद, मुझे लग रहा है। कांता सखी आप बताएं। जी जी, प्रतिभा जी बोल रही हैं। जी प्रतिभा सखी बताएं। दीदी मुझे यही लग रहा है कि जो एकता सखी बोल रहे हैं, सखी, वो ही मुझे भी लग रहा है। ये वही मुझे उत्तर सेटिंग लग रही है, ये कोई सेटिंग लग रही है ये मुझे बड़ी अच्छी। एकता जी पुकारेंगी हर बार, प्रतिभा सखी आप बताएं, और प्रतिभा सखी हर बार बोलेंगी जो भी एकता जी कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सुंदर। इसकी प्रैक्टिस की गई है मुझे लगता है कल।
और शिल्पा जी आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपको क्या लगता है? हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि वेदों के मन में आया था कि हमें भी ये रास देखनी है, तो फिर वो गोकुल प्रतिबिंब लीला में आए थे। जी, अभी तक यही लग रहा है सुंदर साथ को। आगे के चरण देखते हैं और आप देखते जाइएगा किस सुंदर साथ की बारी नहीं आई, अगली बार उनको पहले पुकारिएगा। आइए अगला चरण देखते हैं। बहुत सुंदरता से ये रामत खेल रही हैं पूरी टीम। यस, ये देखिए जरा, ये डिजाइन कितने प्यारे बनाए हैं। आप नोट तो कर रहे हैं ना? पिछली बार सेम डिजाइन की बनाई गई थी, पूरे ऑप्शंस। इस बार कमलेश भाई जी के चरणों में प्रणाम। हर बार डिफरेंट डिजाइन में आता है ये। मैं तो ऊपर के थोड़े से वो डालती हूँ, पूरी पूरी डिजाइनिंग हमारे भाई की ओर से अति सुंदर। हर बार नई शेप में आता है ये, यात्रा भी नई शेप में आती हुई, कभी कोई एरो कभी कोई एरो। पर ये देखिएगा कहाँ जा रहा है मन। ये लो, और अब ये देखिए सेट हो गया है मन। तो मन को सेट करना ही मुश्किल है यहाँ पे सुंदर साथ जी। फ्यू सेकेंड्स ऑफ वेट एंड लो एंड बिहोल्ड, तीसरा ऑप्शन आ चुका है पहले। त्रिधा लीला। हाँ जी, आइए कावेरी सखी, आप क्या सोचते हैं, बताएं। मंद 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 मुस्का रहे हैं हमारे बाकी के जो टीम में नहीं बैठे ना। बहुत सुंदर रिव्यू प्राप्त हुआ है। एक टीम खेल जरूर रही होती है पर सारी टीम्स खेल रही होती हैं एक्चुअली में। जी एकता जी प्रणाम जी। जी ना, अव्याकृत के महाकारण में जो ब्रज है ना उसकी बात हो रही। अव्याकृत के महाकारण में जो ब्रज है यानी प्रतिबिंबित ब्रज की बात हो रही है। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ जी, हाँ जी, तो कांता वो सखी। उसका त्रिधा लीला 2 से कोई संपर्क में आने का कुछ है? ध्यान से बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। कांता सखी आप बताएं। म्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है, मन तो अव्याकृत के कारण में जो होता है कि उसे वेदों ने मन में आया, दूसरे के मन में नहीं आया। किसी के मन में तो वेदों के मन में आया है, तो वेद लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी प्रतिबिंब। तक तो यही लग रहा है। हाँ जी, रोली सखी का, रोली सखी। हाँ जी, हाँ जी, बताएं रोली सखी, आपको क्या लगता है। त्रिधा लीला प्रतिबिंबित की लीला में सर। त्रिधा लीला 2, त्रिधा लीला नंबर 2 भी दिख रहा है ना सुंदर साथ जी, पीछे दिख रहा है। चलिए मिथिलेश सखी आप बताएं। मुझे तो सखी लगता है कि 2 जो हमारे 11 दिन की प्रतिबिंब की लीला हुई, तो उसमें वेदों ने मन में सोचा तो वेद ऋचाएं जो धारण की, शायद उन्हीं की यात्रा मुझे ये लग रही है। क्योंकि मन तो स्थूल में थे, वेद स्थूल में है, तो उन्होंने शायद वेद ऋचाओं का ही ये यात्रा मुझे लग रही है। सबसे मुश्किल प्रश्न पर सबसे स्ट्रॉन्ग पकड़ जो हो रही है वो इस टीम की हो रही है सुंदर साथ जी। सबसे गहरी पकड़ सिंगार टीम की सबसे मुश्किल प्रश्न पर। जी मुकेश सखी आप क्या कहते हैं? सखी सबसे ज्यादा बोला गया तो इस टीम में बोला गया सुंदर साथ जी। जी हाँ जी सखी जी, ये जो है ये वेदों की, वेद ऋचाओं की ही वेदों के मन में आया और वेद ऋचाएं का धारण करके, रूप धारण करके, और वो गोकुल में आई। और उसके बाद फिर वापस जो है अव्याकृत के अव्याकृत ब्रह्म में ही वापस चलेगी, अव्याकृत के शुद्ध कारण में। अभी एक रामत खेली गई, आपने देखा? अभी मैंने कुछ किया, आपने देखा? ये देखो अव्याकृत के मन से ही आई और अव्याकृत के स्थूल से आके और शुद्ध कारण में। जी अभी कुछ हुआ, आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी? सबने नोटिस किया जी? नरेश शर्मा भैया ने नोटिस कर लिया, बिल्कुल बहुत शिद्दत से सहयोगिता निभा रहे हैं। दुष्यंत भैया मुझे 2-4 सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, अति सुंदर जी। तो अब बताइए ये क्या हो सकता है?
जी आ चुका है स्क्रीन पे, ये आज ही सीखा है मैंने। जी 4 आ चुके हैं सुंदरता जी। गोकुल, मन, त्रिधा लीला 2 एंड सद्रूप माया में प्रतिबिंबित ब्रिज। सद्रूप माया में प्रतिबिंबित, कुछ गलत तो नहीं टाइप कर दिया ना कमलेश भाई जी ने? छिद्र ढूंढना पड़ेगा लगता है यहाँ पे। हाँ जी जी बताए पूनम सखी, अब बताएं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि सद्रूप माया में जो वेद वेद मतलब विराजमान है, वहां से उनके मन ने इच्छा उत्पन्न की कि प्रतिबिंबित ब्रिज को देखा उन्होंने, फिर देखकर उनके मन में आया और फिर वो गोकुल गए और फिर त्रिधाइला तो मतलब शुरू हुई। अच्छा, ये आप में से कौन बताएगा ये सद्रूप माया क्यों लिख दिया यहाँ पे? कुछ गलती तो नहीं हो गई? कुछ छिद्र ढूंढना तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे? पहली बार शायद हमारे सुंदर साथ से कुछ गलती हो गई हो। यहाँ सद्रूप माया क्यों लिख दिया? कौन सी होती है सद्रूप माया? अव्याकृत ब्रह्म नहीं होती है सद्रूप माया। अव्याकृत ब्रह्म में ही होती है सद्रूप माया। क्या ये सेंटेंस सही है? जी जी राजबाला आंटी कहते हैं बिल्कुल सही है। शिल्पा जी आप क्या कहती हैं, क्या ये सेंटेंस सही है? अव्याकृत में ही होती है सद्रूप माया? अव्याकृत में प्रतिबिंबित ब्रिज होती है। जी अव्याकृत में सद्रूप माया होती है? नहीं 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 होती। अव्याकृत में कौन सी माया होती है? कौन सी? जी पूनम जी आपने बोला चिद्रूप माया। जी चिद्रूप माया। क्या चिद्रूप माया होती है? नहीं, अव्याकृत में कौन सी माया होती है सुंदर सा जी? सद्रूप माया ही होती है, चिद्रूप माया तो माया ही होती है। सद्रूप माया चित्त में तो स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो ये वहीं की बात हो रही है, ये वहीं की। यहाँ पर सद्रूप माया की बजाय क्या चिद्रूप माया लिखा जा सकता था? नहीं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ चिद्रूप माया कर दूं तो क्या ये सेंटेंस सही रहेगा? नहीं रहेगा। आर यू श्योर ये अधूरी पड़ जाएगी। हाँ जी केश भैया। अव्याकृत में सद्रूप माया है और चिद्रूप माया अव्यासबलिक में है। जी ये हम समझ गए। अब अच्छा मुकेश भैया आप बताएंगे क्या इसमें अगर मैं चिद्रूप माया कर दूं तो ये सही रहेगा या नहीं? नहीं सही, फिर वेदों की यात्रा नहीं हो पाएगी ना, वेद ऋचाओं की मुझे यात्रा ये कैसे? बता, नहीं सद्रूप माया में प्रतिबिंबित ब्रिज, बस इतना। क्या हम कुछ भूल तो नहीं रहे? अगर हम इसको चिद्रूप माया कर दें तो भी ये सही रहेगा? ऐसा हो सकता है? जी, क्योंकि है ना सब्लिक का स्थूल अव्याकृत का महाकारण है। बिल्कुल सही सुंदर सा जी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले इस प्रश्न के, क्योंकि अव्याकृत ब्रह्म का जो महाकारण है वो सबलिक ब्रह्म का स्थूल है। तो यहाँ हम चिद्रूप माया भी लिख देते तो ये प्रश्न बिल्कुल सही होता और वो और घुमा सकता था। यहाँ चिद्रूप माया कैसे आ गई? अति सुंदर। तो अभी इनको सेट करते हैं जरा, आप सही जा रहे हैं या नहीं? लेट्स सी। अति सुंदर, बहुत सुंदर सहयोगिता। ये लीजिए, अब ये पूरे इसमें आ चुके हैं। अब इनको सेट करके आप सुंदर साथ ने उत्तर देना है। जो आप सही, जो आप बोल रहे हैं, क्या वो इनके हिसाब से जा रहा है? हाँ जी पूनम सखी आप बताएं। प्रतिबिंबित ब्रिज पहले सद्रूप माया में प्रतिबिंबित। जी वो अभी सोच रही हैं। तो शिल्पा जी इसमें आप भी बता सकती हैं। हाँ जी एकता सखी। हाँ जी एकता जी। जी, पहले सद्रूप माया में प्रतिबिंब लीला मन में आया, त्रिधा लीला 2 में आए, त्रिधा लीला 2 में आए गोकुल में। नहीं, पहले सद्रूप माया में प्रतिबिंब बीज, फिर त्रिधा लीला 2, फिर मन, फिर गोकुल। ये तो क्रमशः आ चुका है, इस क्रम को बदल नहीं सकते अब। दूसरे नंबर में लाएगा गोकुल।
नहीं, ये दूसरे क्रमशः नंबर हो पे तो चुका आ सखियां। सखियां, ये सब क्रमशः हो चुका है पूरा, ये बॉक्स में आ चुके हैं। बस हमें अब सही उत्तर एक बार रिपीट करेंगे, मुकेश सखी बताएंगे हमको। सखी जी, ये सबसे पहले ना अव्यकृत में आया ना, अव्यकृत के मन में आया, वहां पे वेदों का स्थान है कि हमें भी ये जो लीला हुई हमें देखने को मिले ना, हम भी इसको इसमें सम्मिलित हों। तो ये पहले वेदों के मन में आया। मन में तो अच्छा आया ना जब अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा सुनिए सुनिए सुंदर साथ जी, पहले चरण का बताएंगे हमारे मुकेश जी, मुकेश सखी जी। जी पहला चरण मन। हाँ जी, ये मन अव्यकृत ब्रह्म में जी, और ये जो है अव्यकृत ब्रह्म का जो महाकारण है, और वो जो है सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल तो है। वहां ये बताइए कि वहां ऐसा क्या हुआ है जो वेद ऋचाओं से रिलेटेड हो भाई? तो वेदों ने जब इस लीला को देखा तो उनके मन में आया तो कि हम भी इस लीला को देखेंगे। तो फिर उन्होंने जो है इस लीला को जो है अव्यकृत के स्थूल में जो वेद हैं उन्होंने वेद ऋचाओं को धारण किया। जी और फिर जी भाई, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कावेरी जी, त्रिधा लीला 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे? उसके बाद अव्यकृत ब्रह्म में वो दूसरा रास वहां खेला गया। त्रिधा लीला 2 क्यों लिख दिया गया इसके बाद? कहाँ आए वेद ऋचाओं की जिनकी बात हो रही है? वो काल माया के ब्रह्मांड में खेली गई। तो काल माया के ब्रह्मांड में क्या वो आई थी वेद ऋचाएं? कौन सी लीला में आई? त्रिधा लीला 1 में, 2 में, 3 में? व्रज में। कौन सी लीला थी? कौन सी लीला थी? त्रिधा लीला 2 में आई थी जी, इसलिए यहाँ त्रिधा लीला 2 लिखा गया। अति सुंदर। उसके बाद गोकुल का क्यों लिखा गया मिथिलेश आंटी? ये गोकुल में चले गए थे ना, गोकुल में ही तो खेली गई थी, वहीं से शुरू हुआ था ये। 11 साल और 53वां दिन वहीं से शुरू हुआ था। जैसा ब्रह्मांड छोड़ा था रास में जाते समय, फिर वहीं से शुरू हुआ था 53वां जी, यानी के त्रिधा लीला 2 भी लिख दिया, गोकुल भी लिख दिया। त्रिधा लीला 2 गोकुल में ही तो हुई है। डिफरेंशिएट क्यों कर दिया सुंदर साथ जी? वाई 2 बार क्यों लिख दिया? छोटी प्रलय के बाद हुई ना, इसीलिए। नहीं सखियों, ये गोकुल लिखा है, सिर्फ मथुरा नहीं लिखा, तो उस पे ध्यान देना है। हमने गोकुल की लीला कितने दिन तक हुई थी? त्रिधा लीला कितने दिन की थी? वेद ऋचाओं पे नजर रखते हुए उत्तर देना है सुंदर साथ जी, वो ध्यान रखना है। त्रिधा लीला 2 किसको कहते हैं? ये 11 दिन की लीला है ना, एकता की सखी, जो 11 दिन की लीला है, यही जो है ये वेद ऋचाओं ने खेली गोकुल में। जी राजबाला आंटी 1 मिनट, बिल्कुल सही, आप उत्तर दे चुके हैं। गोकुल क्यों लिखा उसके बाद? को आप में से जो सुंदर साथ बताना चाहते हो हैंड रेस करेंगे, आपकी ही टीम के जिनको उत्तर आ चुका है। एकता अग्रवाल जी बोलिए। प्रणाम जी। मुझे लगता है फिर वो दूसरे दिन गोकुल में उठी ना, इसीलिए गोकुल का नाम आया। त्रिधा लीला 2 के बाद गोकुल क्यों आया? तो त्रिधा लीला के बाद वो गोकुल में ही रही ना, 100 वर्ष का वीरा किया। इसका यही रीजन रहा, 11 दिन की जो लीला हुई तब वो उसके बाद गोकुल में ही रही, अपने पतियों के पास चली गई। बिल्कुल सही। अब अगले चरण का उत्तर कौन दे रहे हैं? सद्रूप माया में प्रतिबिंबित ब्रिज क्यों लिखा गया इसके बाद? जी प्रतिभा सखी बताएंगे। सद्रूप माया में प्रतिबिंबित ब्रज इसलिए लिखा गया क्योंकि वहां पर उस अखंड ब्रिज का जो प्रतिबिंब है वो वहां पड़ा था, इसी कारण उसको सद्रूप माया में प्रतिबिंबित ब्रज कहा गया। वो तो पता है, पर वेद ऋचाओं में इसका क्या काम है? बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया है प्रतिभा जी, अति सुंदर। पर वेद ऋचाओं में क्या काम है इनको लिखने का? क्या रीजन है? क्योंकि वेदों ने उस लीला को देखा था और उनके मन में भी ये आया था कि हमें भी इस लीला को खेलने का अवसर मिले। जी ये तो बहुत सुंदर रहा। ये तो पहला स्टेप होना चाहिए था, ये लास्ट स्टेप क्यों है? शिल्पा जी आप बताइए।
हाँ जी सखियों, ये देखिए सद्रूप माया में प्रतिबिंबित ब्रिज का, क्योंकि वेद ऋचाएं हमारी वहां चली गई थी वापस, खेल खेल के 11 जो हमारे पूरे त्रिधा लीला तीसरी के बाद वो वहां चली गई थी। तो तीसरी सुंदर के साथ बाद जी और बताएं, क्या मैं जी सही बोल रही हूँ? जी बताइए। अब आप इसको लॉक करने की और आगे बढ़ने का सोच सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी कावेरी सखी, आइए आप लॉक करिए। दीदी किस ऑर्डर में लॉक करना है? सिर्फ ऑर्डर मन दिया क्या? ऑर्डर नहीं, नहीं, सिर्फ ये आपको किस वेद किस ऋचाएं, ये हाँ वेद ऋचाओं की यात्रा है, आपको ये कहना है वेदों की यात्रा या वेद ऋचाओं की यात्रा। वेद ऋचा की यात्रा। ये वेद ऋचाओं की यात्रा का, ये आप वेद पूरा ऋचाओं की सेंटेंस यात्रा है, का प्रथम आप था। पूरा तो इस त्रिधा आप लीला पूरा श्रृंगार, हम्म, आप त्रिधा शुरू लीला से का वापस से श्रृंगार बोलिए। करके आई सभी सखियों की ओर से इस उत्तर को लॉक किया जाए। जी तो ये वेद ऋचाओं की यात्रा है, देखते हैं कि यही सोच के बनाया गया था। सुंदर साथ जी आइए देखते हैं। वेद ऋचाओं की यात्रा कोई सबसे डिफिकल्ट यात्रा जो सुंदर साथ को प्रतिबिंब की लीला ही लगा करती थी, सबसे पहले पहचाना आपने। मन आते ही वेदों को पकड़ लिया था सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। अभी पहला शब्द आया था मन और आप वेदों पर पहुंच गए थे। अति 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 सुंदर। आइए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। जी सुंदर साथ जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रतिभा सखी आप आइए। श्री राष्ट्रिका श्री राजन स्वामी जी बीड़ी ते लई बीड़ी ते लई आरोग्या चली लीधी सहु साथ बली लीधी सहु साथ। जी 1 मिनट प्रतिभा जी, कोशिश करेंगे ब्रह्मवाणी को शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, और आगे से भी जो भी सुंदर साथ अपनी टीम में चौपाइयां पढ़ने वाले सुंदर साथ चुनेंगे, सभी ब्रह्मवाणी का शुद्ध उच्चारण जरूर करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी ध्यान से पढ़िए। बीड़ी ते लई आरोग्या बली लीधी सहु साथ साथ हो तो जे प्रीस ने सखियों ने प्रीसे प्राणनाथ। श्री राजी ने सर्वप्रथम पानों का बीड़ा ग्रहण किया, इसके पश्चात सभी सखियों ने भी पानों का बीड़ा लिया। जो सखियां भोजन परोस रही थीं, उन्हें स्वयं श्री राजी ने भोजन परोसा। अरे वाह, प्रणाम बहुत जी। बहुत बहुत सुंदर प्रतिभा जी। श्री रास प्रकरण 46 चौपाई 18, इनमें त्रुटि भी हो सकती है कहीं कहीं, यदि चौपाई नंबर गलत लिख दिया गया हो आप जरूर बताइएगा सुंदर साथ जी। अति सुंदर। ये महारास की बात हो रही है, जब भोजन भी ग्रहण किया, पानों का बीड़ा भी लिया। अति सुंदर लीला। आइए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, यानी कि अगले प्रश्न की ओर। अति सुंदरता से सहयोगिता निभाती हुई हमारी सभी टीम्स। पनि सारे पमा पा ग सानी प
करसी ईत रोशन सोई सुहागिन धाम में जो करसी ईत रोशन जो करसी ईत रोशन तौल मोल दिल माफ कर तौल मोल दिल माफ कर देसी सुख सबन सुख सबन देसी सुख सबन सुख सबन। जी सुंदर साथ जी, कौन सा प्रसंग ये है? चित्र पहेली सामने आ चुकी है, उसका वर्णन बताइए। ये पहली पिक्चर देखकर आपके दिल में कौन से मीठे विचार उठते हैं ना, वो बताना है सुंदर साथ जी। अंत में क्या निकलता है उसकी परवाह किए बिना दिल के मीठे विचारों को सुनिए और बताइए। प्रणाम जी। जी मुकेश सखी, आइए आप बताइए। सखी जी, ये जो है ये योग माया के केवल ब्रह्म में खेली गई महारास के बारे में है। इसमें जब केसर बाई जी और श्री इंद्रावती जी के बीच में प्रेममयी वाद विवाद होता है, तो उसमें केसर बाई जी कहती है कि आपको बहुत समय हो गया, अब आप अब हम खेलेंगे धनी जी के साथ में। तो श्री इंद्रावती जी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो इनका वर्ण कर लिया है। तो राजी मुस्कुराते हैं। तो फिर वो उनके बीच में फिर सभी के एक एक सखी और एक एक राजी सभी सखियों के साथ में महारास की लीला खेलते हैं। अरे वाह, कितना प्यारा बताया मुकेश सखी जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, मुझे ये वाला वीडियो पीछे का मेरा फेवरेट है। ये पीछे चांद भी दिल के आकार का निकला हुआ है और ये महारास का ही ना, ऐसे लगता है वहां ऐसी ही रात्रि होगी कि चांद की इतनी किरणें निकल रही होंगी कि रात्रि लग ही नहीं रही होगी। अति सुंदर महारास ही लग रही है होती हुई, फूलों की पंखुड़ियां उस पे गिरती हुई, अति सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता हुआ। जी आप और क्या सोचते हैं बाकी के सुंदर साथ जी? एकता सखी, आप बताएं। प्रणाम जी। मुझे भी लगता है ये केसरबाई और इंद्रावती जी का प्रसंग है, जिसमें बाद में रास करते हैं। और ये महारास का भी प्रसंग हो सकता है, क्योंकि महारास में भी प्रति सखी प्रति शाम था। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत कुछ नोटिस कर रहे हैं, बहुत कुछ नोटिस कर रहे हैं सुंदर साथ जी, अति रोली सुंदर। सखी आप बताएं। योग माया में मतलब महारास हो रही है, ये प्रश्न है। अच्छा, ये काल माया की तो नहीं हो सकती है ना, योग माया की होगी। सीमा सखी, सिमी सखी आप बताएं। हाँ, प्रणाम। मुझे तो ये योग माया में केवल ब्रह्म में ही लग रही है, एक एक गोपी एक एक कान, वही लग रहा है। हाँ जी, कावेरी सखी। ये महाराज है और एक एक गोपी एक एक कान्हा के साथ खेल रहे हैं, वही। अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, ये काल माया की तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो एक एक गोपी एक एक कान्हा होना पॉसिबल ही नहीं है। प्रतिबिंबित की तो हो सकती है। नहीं। प्रतिबिंब तो ऐसा ही पड़ा होगा, एक एक गोपी एक एक कान्हा हुआ होगा वहां प्रतिबिंबित। सोचिएगा जरूर इस बारे में जी। और सुंदर साथ जी। हाँ जी, कांता सखी। प्रणाम जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि एक गोपी ने कान अनुकरण लीला के बाद रास हुआ था, वो रास लगता है। प्रतिभा सखी आप बताएं। हाँ सखी, मुझे भी यही प्रसंग लग रहा है।
जी, मेरा इनबॉक्स, मेरा व्हाट्सएप भी उत्तरों से भरता जा रहा है। सुंदर साथ जी उत्तर लिख लिख के भेज रहे हैं, अति सुंदर जी। पूनम सखी, शिल्पा सखी, मुझे भी हाँ वही महाराशि लग रही है, केवल ब्रह्म में महाराज। तो यहाँ तक आप सुंदर साथ सबका एक ही मत है कि महारास लग रही है। आइए एक और पिक्चर देखते हैं सुंदर साथ, जोड़िए उनको। ओहो ओहो, ये क्या हो गया, देखिए तीसरी भी आने वाली थी। ये यहाँ की होगी, यहाँ गोकुल की प्रतिबिंब लीला में 7 दिन की रास हुई ने, ये रास है। ये प्रतिबिंब की हो सकती है, प्रतिबिंबित भी हो सकती है। प्रतिबिंबित में तो एक एक श्याम, एक एक कान्हा, एक एक सखी हुई थी। सोचो सोचो। मिथिलेश सखी आप बताएं। अप्रतिबिंबित इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट, उस पे कोई प्रश्न भी नहीं आता। सुंदर साजी देखा है आपने, प्रतिबिंबित पे कभी कुछ नहीं आया, सोचना पड़ेगा। तो दोनों का ही सखी, मुझे तो लग रहा है दोनों का ही प्रतिबिंबित का ही लग रहा है कि एक तो ये महाराष्ट्र का पहला चित्र लग रहा है कि नृत्य का सा, जैसे नृत्य की रामत करी थी, तो कई बार उन्होंने 12,000 धारण किए थे महाराष्ट्र में, लेकिन ये तो दोनों का लग रहा है प्रतिबिंब, क्योंकि ये ब्रज का लग रहा है और वो महाराष्ट्र का लग रहा है। ये ब्रज का। आगे और सखियां बताएंगी। हाँ जी, राजबाला सखी आप बताएं। ये दूसरी पिक्चर तो मुझे ब्रज की लग रही है, और ये लग रहा है मेरे को ना कि भजनानंद आए नए श्रृंगार कर, ये वाली लीला लग रही है मेरी। अरे वाह, सुंदर साथ देखो कहाँ कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। ये प्रतिबिंबित की दोनों भी हो सकती हैं, अखंड की दोनों भी हो सकती हैं। सोचो कहाँ की हो सकती हैं। भजनानंद आए नए श्रृंगार करके बीच का क्या बात है राजबाला आंटी, क्या पकड़ते हैं आप, बहुत सुंदर। अच्छा एक और ठीक है, एक और सोचना आप तीनों, 4 ही हैं टोटल। आ गई थी पहले, ये देखो क्या नोट किया सुंदर साथ जी, नोटिस किया कुछ आया था? परम धाम। जी के दिल में परम धाम। इतने अटेंटिव बैठे हैं सुंदर साथ, फ्यू सेकंड्स में पकड़ लेते हैं। अच्छा एक ग्लिम्प्स और देती हूँ, ग्लिम्प्स देती हूँ, ठीक है। अच्छा क्या नोटिस किया सुंदर साथ जी? केवल ब्रह्म का वो है ये। यमुना जी के भी दर्शन हुए जी, और कोई शेप, धाम और अक्षरधाम, परम धाम और अक्षरधाम। दिल देखो कितनी अटेंटिवली बैठते हैं सुंदर साथ। बस यही बताना, ये लीजिए सामने आ चुकी, तीनों को जोड़िए, अब जोड़ दीजिए तीनों। राजी ने दिल में लिया, फिर ब्रज दिखाई, फिर महाराष्ट्र में लेके गए, ये लग रहा है सखी मुझे तो। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर जोड़ा है आपने इन तीनों को। अगर ये 3 ही पिक्चर्स होती ना तो इट्स परफेक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सुंदर। और तीनों को जोड़ के क्या लगता है? ब्रज, रास और परम धाम। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। परम धाम से ब्रज में, ब्रज से फिर रास में। और फिर परम धाम। अरे वाह, परम धाम से ब्रज में, ब्रज से रास में, फिर परम धाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये तो बनाने वालों ने ना सोचा होगा जो आपने सोच लिया है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। ब्रज से रास, रास से परम धाम, ऐसे होता है। हाँ, ब्रज से रास होता है, फिर परम धाम होता है। हाँ जी, और क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्योंकि चौथी आते ही आपको पता लग जाना है, इतनी ऑब्वियस है वो, इतनी ऑब्वियस है कि पता लग जाएगा। शिल्पा आप क्या सोचते हैं? शिल्पा जी आप क्या सोचते हैं? अपने भी विचार दीजिए। अभी तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि जैसे हमारी सब सखियां बता रही हैं कि हम परम धाम से कैसे काल माया में आए, काल माया से योग माया तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिधा लीला में योग माया का नहीं होता, रास तो का नहीं होता।
जी। ये त्रिधा शायद लीला में प्रतिबिंबित, नहीं, त्रिधा लीला में जो जो समझा है ना वो है इसमें, जो जो भी समझा है हमने, तो ये तो ये शायद केवल प्रतिबिंबित जी। रास भी हो सकती है। मैं हर बार राइट जगह नहीं लेके जाती हूँ। प्रतिबिंबित और ये प्रतिबिंब रास भी हो सकती है कि पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप सबने इतनी जल्दी प्रश्न बूझ लिए हैं। शुक्र है चित्र पहेली बनाने वालों, सुंदर साथी, शुक्र है, इसमें 10 मिनट निकल जाएंगे और शिल्पा किरंतन नहीं सखी, लगाने पड़ेंगे। शिल्पा सखी, इसमें ये प्रतिबिंब की लीला नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ना वो माखन वाला प्रसंग नहीं है। पक्का? पक्का नहीं है? वहां होगा क्योंकि वो तो 11 वर्ष 52 दिन वाली लीला है, तो वहां प्रतिबिंब लीला में ये हुआ था। अच्छा क्योंकि बताओ। जो रात से शुरू हुई थी। जी अच्छा सखी बताओ, वो तो रात से प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित रास में ऐसा कोई दिखेगा? प्रतिबिंबित रास में या अखंड रास में ये माखन वाला प्रसंग दिखता है कहीं? हाँ जी, कहाँ पे अनुकरण लीला बोलते हैं। अरे वाह, अनुकरण लीला। बिल्कुल अनुकरण लीला। सही। तो ये प्रसंग तो अखंड रास में भी पाया जाता है, अखंड ब्रज में भी पाया जाता है, प्रतिबिंबित रास में भी, प्रतिबिंबित ब्रज में भी, और काल माया की ब्रज में भी। ये लास्ट वाली पिक्चर तो हर जगह पाई जाती है। कौन सा ऐसा प्रसंग है जो हर जगह पाया जाता है? ये प्रसंग है वो, सुंदर सारी। ऐसा प्रश्न अगली टीम्स में आ सकता है जी। तो ये दिल क्यों बना दिया है? ये सब कुछ राज जी के दिल में ही घटित हो रहा है। अच्छा, राज जी ने पहले अपने दिल में लिया। दिल रूपी पर्दे पर ही चल रहा है ये सब कुछ। बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, पकड़ना। वैसे मैं बता के देती नहीं हूँ, बीच में दे देती हूँ, पर दे रही हूँ अभी, ठीक है? उसको पकड़िएगा। राजी के दिल के अलावा भी कोई दिल सोच लीजिए। अक्षर ब्रह्म। नहीं, एक ही दिल है। एक ही दिल है दीदी, हाँ, एक ही दिल है। आप सही जा रहे थे। अक्षर ब्रह्म के दिल में अंकित है। सखियां कावेरी जी, अक्षर ब्रह्म की कावेरी चित्त जी, में कावेरी जी, आप सही जा रहे थे। हमेशा दिल की आवाज सुननी चाहिए जी। अंकित, सखियां अक्षर ब्रह्म की चित्त में अंकित हुआ ना। हाँ, दिल में अंकित हुआ था कि रास को और ब्रिज को अखंड करना है। बहुत सुंदर। अच्छा, अभी थोड़ा और, अगली पिक्चर आते ही आपने इसको समझ लेना, बूझ लेना। एक और बात बताइए, कौन सा वो मोमेंट था जब हुआ था? सोचो। जब अक्षर ब्रह्म की आत्म परम धाम में जागी, तब उनको ये दोनों बातें याद आई। अनुकरण लीला से पहले जब राज्य वेरी गुड, वेरी गुड वाली लीला। ध्यान होगा। शिल्पा जी, वेरी गुड। आप सब मिलकर बिल्कुल सही जगह पहुंच रहे हैं। इसको नाम दे दीजिए, प्रसंग को एक नाम दे दीजिए, एग्जैक्ट मोमेंट ढूंढ लीजिए, कब हुआ था ये, इसको क्या कहेंगे? एग्जैक्ट मोमेंट नामकरण कर दीजिए उसका, है उसका। भजनानंद। अक्षर ब्रह्म की और ये क्या बोला आपने? पूनम जी की बात सुन लीजिए। अक्षर ब्रह्म को चुकाने वाली जो चुकाया था अक्षर ब्रह्म को, ये वो वाला प्रसंग है। जी, ये वो वाला ये चौथी पिक्चर को देख के बता दीजिए क्या था। ध्यान से देखा था। अब ये लीला भी, अब ये लीला पहले नहीं आती थी मुझे, मैंने सीख लिया। अब अगली टीम्स में हुआ करेगी, 2 सेकंड आके चला जाया करेगा। जब चित्त चौकी अक्षर ब्रह्म की, तब वो है ना अक्षर ब्रह्म की। अब इसको, अब आपको ये समझ में आ गई ये कौन सा स्माइली है ना? सरप्राइज हो गए हैं बिल्कुल कि क्या हो रहा है, चौंक गए हैं, ठीक है? अब इसको सीरियल ऑर्डर में लगाकर आप में से एक सुंदर साथ इसको, शिल्पा जी आप बताइए कौन से सुंदर साथ इसको सीरियल ऑर्डर में केवल 2 मिनट में समझाएंगे। हाँ जी, मिथिलेश सखी आप बताएं जी सीरियल ऑर्डर में इसको। सखी, जब ये पहले तो रास खेली जा रही थी, तो सब सखियां जैसे अलग हुई
तो रिया जी ने अपना आवेश श्यामा जी के अंदर डाल दिया, तो वो चित चौंक हो गए, सेकंड नंबर पे वो चौंके। फिर जब उनकी आत्म परम धाम गई अक्षरधाम में, तब उन्हें श्योर हुआ कि मैं ये लीला परम धाम में ना देखकर अपने ही अंतस्करण के आनंद योग माया में देख रहा हूँ। फिर उसके बाद में उन्हें फिर लगा कि ये लीला इतनी अच्छी है तो ब्रज की लीला को भी मैं अपने चित्त में अखंड कर सकता हूँ। मुझे तो सखी ये लग रहा है, और आप सखियां और बताएं। इतनी सुंदर। शिल्पा जी आप भी एक्सप्लेन कीजिए एक बार। हाँ जी, जब ये महाराष्ट्र में अंतर ध्यान हो गए थे, श्री कृष्ण जी के अंदर जो आवेश था वो अंतर ध्यान होके और राधा जी के अंदर प्रवेश हो गए थे, तब अक्षर ब्रह्म भी उनकी आत्म परम धाम गई थी, और परम धाम में जाके क्योंकि उन्हें भी चौंकाया था और वो वहां चले गए थे, और उनको तब आया कि हाँ मैंने ये खेल परम धाम में नहीं योग माया में देखा, और फिर उनके मन में विचार आया कि इन दोनों को अखंड, महाराष्ट्र और ब्रज को अखंड करें। जी बहुत सुंदर। तो ब्रज और महारास को हृदय में अंकित कर लिया उन्होंने, हालांकि अखंड वो बाद में करेंगे, दिल में आ गया, जितनी हुई है रास उतनी अंकित कर ली, इसलिए उनके दिल में आया जब वो उठे परम धाम में। अति सुंदर। देखते हैं, पहले लॉक कीजिए फिर मैं दिखाऊं ना उत्तर। राजबाला सखी आइए आप लॉक करिए। गिरधर लीला का श्रृंगार सजकर आई सब सखियां, इस उत्तर को लोक करेंगे। कौन से उत्तर को किया मुझे नहीं पता लगा आंटी। ये समस्त लीला जो है ना, सदाशिव नाम कहा क्या अक्षर, है इसका, नाम बताइए ना। सदाशिव कहा अक्षर को मन, और ये अक्षर के दिल में आया। दो शब्दों में राजबाला आंटी, दो शब्दों में नाम बताना है जो इस स्टार में पूरे आ जाए। ये ब्रज और रास जो है सदाशिव अक्षर के मन में जो है अखंड हो गया। हाँ जी, नहीं ये दो शब्दों में नाम बताओ, अभी बताया सुंदर साथ ने, जो इस स्टार में पूरे आ जाएं, 2-3 शब्द, फ्रेज। जी आपने लॉक कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर है राजबाला आंटी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके अंदर इतना भरा हुआ है सुंदर साथ जी कि उसको शब्दों में समाया नहीं जा सकता, इतने ज्ञान के भंडार हमारे सारे सुंदर साथ हैं जी। तो इसके एग्जैक्टली 2-3 शब्द का फ्रेज कौन सुंदर साथ बता रहे हैं आप में से? कावेरी। कावेरी सच्ची बताएंगे। प्रणाम जी। चित्त चौक भई अक्षर। अरे वाह, ये तो इससे भी सुंदर है जो हमने लिखा हुआ, बहुत सुंदर। अक्षर ब्रह्म का चौंकना यानी चित्त चौक भई अक्षर, आपने हमसे भी प्यारा फ्रेज निकाला, बहुत सुंदर। पूरी टीम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आगे चलते हैं। अति सुंदर सहयोगिता निभाते हुए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। सारी टीम्स जो आज तक सेकंड हाफ आज स्टार्ट हुआ है, हाफ टीम्स हैव बीन कंप्लीटेड। उन्होंने बहुत सुंदर। धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुतार। धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुतार। तुम चैनो पर के कई करो, तुम चैनो पर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ये विकार, पर छूटे ना क्यों ये विकार। धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुतार। कोई बढ़ा कोई मुड़ा, कोई खींच काढ़ो केश, जो लो आत्म नाम लिखी, कहाँ होए धरे बहु भेष। धनी न जाए किनको धुतियो, जो कीजे अनेक धुतार।
जी, तो कौन सी रामत में से ये शिक्षा मिलती है? ध्यान से सुनिएगा। इस मायावी संसार में हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें युगल स्वरूप के दीदार हों। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तारतम वाणी को पढ़ें, चिंतन मनन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद हमें वाणी में दिए हुए निर्देश अनुसार इसे हमारी रहनी में लाना है। फिर हमें अपने ईमान पर दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहना है और इस सब के बाद धनी के दीदार के लिए प्रेममयी चितवनी करके हम युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और हर पल हम इस दुखमयी संसार, मायावी संसार में अति आनंद में रहेंगे, क्योंकि हम अपने प्रियतम से चितवनी द्वारा बातें करते हैं। फिर जब हम परम धाम वापिस जाएंगे तब हम जैसे इंद्रावती जी रामतो में कहती है ना, वैसे गर्व से धनी जी से कह सकेंगे कि धनी जी आप हार गए और मैं जीत गई। हमें हर पल इस संसार में धनी की दी हुई तारतम वाणी को ही अपने हृदय के मध्य में रखकर ही इस जीवन को जीना है। तभी तो हम जो परम धाम से घूमने यहाँ आए थे वो हम देख भी लें और धनी को भूल भी ना जाएं। प्रणाम जी। हाँ जी, एकता सखी आप आए, बताएं कौन सी रामत है ये? इस अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा और इसको देखती हूँ। आप पूनम सखी आप कहें पहले। पूनम सखी। हाँ जी, हाँ जी। हमें राज्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो ये रामत घूमने की रामत हो सकती है। पूनम सखी उस पे ध्यान दीजिए कि देखिए धनी को भूल भी ना जाए, और एक ये वाला ध्यान रखिए धनी जी से कह सके। इंद्रावती जी रामतो में कहती है वैसे गर्व से धनी जी से कह सके कि धनी जी आप हार गए और मैं जीत गई। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बुलवनी वाली रामत। पूनम नहीं, बुलवनी लगती है मुझे। कावेरी सखी बताएंगे। मुझे भी ये बुलवनी की रामत लग रही है। डोली सखी आप क्या सोचते हैं? हमें तो लग रहा है कि उड़न खटोले की रामत है। अरे वाह, बहुत सारी रामतें आ रही हैं, बहुत सुंदर। मिथिलेश सखी। सखी मुझे तो ये घूमने की रामत लग रही है कि परम धाम से घूमने यहाँ आए थे और हम राज्य को एक पल भूलें भी ना, और हम इस खेल को भी देख लें और वहां जाके फिर हम यही कहेंगे कि धनी हम आपको भूले नहीं। इसलिए हमें यहाँ आज भी राज्य को नहीं भूलना है। यही मुझे तो घूमने की लग रही है सखी। आगे और सखी बताएंगे। मुकेश सखी आप बताएं। हाँ जी सखी जी, ये घूमने की ही लग रही है मुझे भी, क्योंकि अब माया में घूम रहे हैं, परम धाम में पहले घूमते थे और फिर अब जो है चितवनी के द्वारा भी जो है परम धाम में ही घूमना है। तो घूमने की ही रामत लग रही है मुझे तो ये। हाँ जी, प्रतिभा सखी। हाँ जी सखी, मुझे भी घूमने की ही रामत लग रही है ये। कांता सखी आप बताएं। कांता सखी। मुझे तो भुलवनी की लग रही है। इंद्रावती कहती है कि अनेक चक्कर देकर तुम भुलाओगे तो ही मैं ना भूलूं। भुलवनी की लग रही है। अच्छा सुंदर साथ जी, पूनम जी ने शुरू किया घूमने की रामत से, एक पिक्चर भी बनाई हुई है, आप बड़े ही प्यार से उस पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए एक पिक्चर आप पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी वहां पे। ये 1 2 3 एंड हियर इट गोज। सोचो। राजबाला सखी आप बताएं। सुंदर साथ जी मुझे तो आम की रामत लग रही है। आगे राज्य आम की है। आम की रामत है
इस रामत में क्या है सखियां? आंटी आम तो दिखाई नहीं मैंने, आंटी आम तो दिखाई नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, चित्र दिखाई ताली नहीं दे रहा। अच्छा वो सबसे प्रणाम नीचे है जी, चित्र, मुझे इसलिए ना दिखाई नहीं ताली दे रहा। बजाने वाली रामत लगती है शिल्पा सखी, मुझे ताली बजाने वाली रामत लगती है। इसमें इसमें देखिए गोल गोल घूम रहे हैं और गाना गा रहे हैं। हाँ ये हिंट्स आप दे सकते हैं शिल्पा सखी? हाँ जी, देखिए वो गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि इसमें सर्कल बना हुआ है और बीच में वो गाना गा रहे हैं। तो सखियों इस चीज पे गौर करिए। मुकेश सखी आप बताएं। ये घूमने की रामत है, क्योंकि घूमते हाथ पकड़ के घूमना, नृत्य करते करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्योंकि वो शब्द भी ढूंढ लिया सुंदर सा जी, वो मुझे अभी पूछना था, आपने शब्द पहले ही ढूंढ लिया घूमने वाला। वो मिथिलेश जी ने सबसे पहले घूमने का शब्द ढूंढा, अति अति सुंदर। तो इसको लॉक कौन से सुंदर साथ कर रहे हैं वो सोचिए। सिम्मी सखी आए, आप इसको लॉक करिए। प्रणाम जी, ये घूमने की रामत त्रिधा लीला का श्रृंगार सच आई सखियों की ओर से इस उत्तर को लॉक किया। अरे वाह बहुत सुंदर, ये देखिए बिल्कुल घूमते हुए घूमने की रामत, अति अति सुंदर। एक बात बहुत प्यारी है इस टीम में, एक बोलता है उसके बाद उसको सपोर्ट करते हैं सभी सुंदर साथ। अगर वो सोचते हैं ऐसा है तो वैसा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी उसको सपोर्ट करेंगे, जो उनके दिल में आ रहा है ना वो बोलते हैं। बहुत सुंदर रामते खेलते हुए सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं बहुत प्यारे प्रश्न की ओर। चेतो सवे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। चेतो सवे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवाना। चेतो सवे सतवादियो सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। सुनियो सो सतगुरु मुखवाणी। जी सुंदर साथ जी, बूझो तो जाने। तो ये बनाया हमारी बहुत प्यारी मधु दीदी की ओर से, ये बहुत सुंदर बूझो तो जाने आया। तो सोचिए 4 और 6 के अंक में आए, धरती को हम खूब रिझाएं, अपनी ध्वनि से सखियों को मुस्काएं, पग पग पर संगीत सुनाएं। बूझो सखियों कौन है हम? मधु जैसा मधुर बूझो तो जाने जी। हाँ जी, प्रतिभा सखी। जी सोच रही हैं अभी। कावेरी जी ने हैंड रेस किया है। कावेरी सखी। ये झांझरी घुंगरी का भी कडला। अनवट बिछुआ श्यामा जी के अनवट बिछुआ है और हाँ जी, पूनम सखी बताएंगे। पूनम सखी। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है कि झांझरी घुंघरी अम्बी कडला और अनवट बिछुआ श्यामा जी का श्रृंगार है चरणों का। अच्छा श्यामा जी का है ना बस? नहीं राज जी का भी है, राज जी का 4 का है और 6 का श्यामा जी का है चरणों।
ये तो बनाने में ज्यादा टाइम लग गया होगा मुझे लगता है, टाइप करने में, उसको सजाने में हम लोग को आधा घंटा लग गया। आपने सेकंड्स भी नहीं लगाए सुंदर साथ जी, ये क्या किया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। 4 और 6 के अंक में आए, कौन है 4 के अंक में? उन सुंदर साथ के लिए जो पहली बार जुड़े हैं। ये हमारे सुंदर साथ की सहूर की ब्यूटी, जो उन्होंने मीटिंग्स की, ये उसकी ब्यूटी, ये उसकी सुंदरता, ये ज्ञान का विलास, अति सुंदर। 4 के अंक में क्या है सुंदर साथ जी? श्री राज्य के आभूषण। राज्य का जी, तो ये चरणों के आभूषण, आभूषण। सिमी दीदी आप बताइए कौन कौन से आभूषण राज्य के? राज्य के चरणों के आभूषण कौन कौन? कांबी कड़, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। झांझरी, 6 के कांबी अंक और में, बहुत सुंदर, 6 के श्यामा अंक जी के में चरणों। जी, 6 के अंक में बताएंगे हमारी कांताबेन। कौन सा 6 का अंक आया कांताबेन? जी, श्यामा जी के पैरों का, अरे झांझरी, वाह, हाँ जी, कांबी, कड़ला, अनवट, बिछुआ। अरे वाह, श्यामा जी के चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला तो है ही, 2 एक्स्ट्रा पहने श्यामा महारानी ने, और हम सब ने भी साथ में अनवट बिछुआ भी पहना हुआ, अति सुंदर। धरती को हम खूब रिझाएं, अपनी ध्वनि से सखियों को मुस्काएं, और सारी सखियां मुस्कुरा रही हैं, इनको पढ़ के ही मुस्कुरा रही हैं। पग पग पर संगीत सुनाए। मधु दीदी बहुत बहुत धन्यवाद सबके चेहरों पर ये मुस्कान लाने के लिए, अति सुंदर। आंसर लॉक ही हो गया पहले ही, सुंदर साजी कर दीजिए लॉक। इसको तो आपने बेस्ट बेस्ट बूझो तो जाने, अवार्ड गोज टू सिंगार टीम, अति सुंदर, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स भी नहीं कहूंगी, मिली सेकेंड्स। जी लॉक कीजिए। कांता सखी आइए, आप लॉक करिए। प्रणाम जी। त्रिधा लीला का श्रृंगार सज के आई सभी सखियों की ओर से, ये श्यामा जी के झांझरी, घुघरी, कांबी, कड़ला, अनवट, बिछुआ को लॉक कीजिए। ठीक है जी, धनी जी के चरणों के आभूषण और हाँ, श्यामा जी के चरणों के आभूषणों को अपने दिल में ऐसे लॉक करके रख लीजिए कि माया का कोई झोंका भी उनको निकाल ना पाए, ऐसे लॉक करके रख लीजिए। अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बनाने वालों के भी और बूझने वालों के भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी छिद्र ढूंढने हैं तो यहाँ ढूंढेंगे और कहीं नहीं। ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार, ए भरम बाजी रची रामत, बहुविधे संसार, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। प्रणाम जी, सुनीता दीदी के चरणों में प्रणाम, बहुत सुंदर आवाज। ऐसे और रिकॉर्डिंग्स हम सब सुंदर साथ को मिलती रहनी चाहिए, जो ये सेवा कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। पहले सेंटेंस, पहली पंक्ति पे जाएंगे। ब्रिज लीला को सबलिक के शुद्ध कारण में अखंड किया गया है। इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ ठीक करना है, कुछ गलत है या पूरा ही सही है? जी, ब्रज लीला को सबलिक के शुद्ध कारण में अखंड किया गया है। प्रणाम जी, सिमी सखी आप आए। कारण शुद्ध नहीं आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा हाँ जी, अगला वाला कावेरी से, नेक्स्ट वाली, अगर ये ठीक है तो अगला वाला होगा। कावेरी हाँ सखी सखी, हाँ सखी, मुझे भी लगता है कि शुद्ध नहीं महाकारण आना चाहिए। महाकारण, कारण कारण महाकारण नहीं, शुद्ध नहीं, कारण में, कारण में या अखंड में? कारण में अखंड, कारण कारण में।
शुद्ध हटेगा बस। शुद्ध नहीं। जी अब ना एक मिनट रुकिएगा, इसकी ना अगली लाइन पढ़ लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड ना हो। उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन, विष्णु जी का जीव, राधा जी का नूरी तन, गोपियों के नूरी तन। अच्छा ब्रज लीला पे ही चलते हैं जी। कहाँ खंड किया गया है? शुद्ध कारण में। किसके शुद्ध कारण में? सोचिए, पहली पंक्ति ही पढ़िए। ब्रज लीला को सबलिक के शुद्ध कारण में अखंड किया गया है। जी प्रतिभा सखी। मिथिलेश सखी। सखी, ब्रजलीला को सबलिक के कारण में अखंड किया गया है। उसकी नेक्स्ट लाइन पे भी ध्यान रखिएगा सुंदर सार जी। राजबाला सखी। ब्रज हाँ, शिल्पा सखी जी, ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड है और नूरी तन रास बिहारी जी जी का। सुंदर साथ जी पहली लाइन को सही कर दिया है तो एक बार दोहरा दीजिए। ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड कर दिया गया है। जी अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। और उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन। प्रतिभा जी आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आपके यहाँ। और उसमें बाल मुकुंद जी का नूरी तन और विष्णु का जीव है। जी उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन नहीं है, मतलब बाल मुकुंद जी का नूरी तन। बाल मुकुंद जी किनको कहेंगे? 11 साल ब्रज वाले जो थे, दो जिन्होंने ब्रज में 11 साल 52 दिन की जो लीला थी। बहुत सुंदर। तो श्री कृष्ण भी कह सकते हैं छोटे। बाल मुकुंद जी का नूरी तन बिल्कुल सही। उसमें विष्णु जी का जीव सही है सुंदर साथ जी? हाँ जी। राधा जी का नूरी तन सही है या उसमें कुछ चेंज करना है? ठीक है, राधा जी का नूरी तन है। और गोपियों के नूरी तन? गोपियों के नूरी तन है। और जीव? जीव वहाँ नहीं है। जीव नहीं है। जीव नहीं है। ओके, तो आप ठीक करते जाइएगा, बाद में दोहराना है। गोपियों के जीव अच्छा नहीं है। कुमारिकाओं के नूरी तन? बिल्कुल सही है। तो नहीं है। कुमारिकाओं के नूरी तन है या नहीं? है। ठीक। और साथ में जो जीव श्री कृष्ण जी के सानिध्य में नहीं आए थे, सोचिए। आए थे। ठीक है, नोट करते जाइएगा, आपको दोहराना है अंत में। उन्हें भी इस ब्रज लीला में अखंड किया गया, ये सही है? उन्हें भी इसमें कुछ चेंज तो नहीं करना है? ब्रजलीला में अखंड कर दिया गया। आए थे, उन्हें भी इस ब्रजलीला में अखंड किया गया। उनके सानिध्य के जी। अब शिल्पा जी आप बताइए कौन से सुंदर साथ इनको दोहराएंगे पूरा का पूरा? हाँ जी मुकेश सखी, आप इसको दोहराइए और फिर लॉक करिए। हाँ जी सखी जी, ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड किया गया है और उसमें रास बिहारी जी का नूरी तन, रास बिहारी जी का, रास बिहारी जी का, कृष्ण जी का, बाल मुकुंद जी का नूरी तन और विष्णु का जीव, राधा जी का नूरी तन, गोपियों के नूरी तन और जीव, कुमारिकाओं के जीव नहीं गोपियों के नूरी। हाँ गोपियों के जीव नहीं है भाई। जीव नहीं आएंगे इसमें। हाँ जी। कुमारिकाओं के नूरी तन और साथ में जो जीव श्री कृष्ण जी के सानिध्य में
आए थे उन्हें भी इस ब्रज लीला में अखंड किया गया है। अति सुंदर, अति सुंदर। शिल्पा जी आप एक बार फिर से दोहराइए। हाँ जी, ब्रज लीला को सबलिक के कारण में अखंड किया गया है और उसमें श्री कृष्ण जी का नूरी तन, विष्णु जी का जीव, राधा जी का नूरी तन, गोपियों का नूरी तन, कुमारिकाओं का नूरी तन और साथ में जो जीव श्री कृष्ण जी के सानिध्य में आए थे उन्हें भी इस ब्रज लीला में अखंड किया गया। अति सुंदर, बिल्कुल सही। छिद्र ढूंढकर परफेक्ट उसको बना दिया गया। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और बीच में जब आप बोलते हो ना नहीं आए थे, आए थे, वो पता लगता है टीम कितनी आपस में जुड़ी हुई है। अति सुंदर। सुंदर साथ जी बहुत सुंदरता से ये पड़ाव आप पार कर चुके हैं। बीच में बातें नहीं करेंगे सुंदर साथ जी बीच में। जी आइए चलते हैं। बहुत सुंदर रामत बाकी है अभी सुंदर साथ जी। हाँ जी मुकेश सखी आप लॉक भी कर दीजिए। अरे वाह जी, 1 मिनट रुकिएगा। मुकेश जी प्रणाम जी, लॉक कर दीजिए। त्रिधार लीला का श्रृंगार सजकर आई सभी सखियों की ओर से हमारे इस उत्तर को लोक करने की कृपा करें। अरे वाह, धनी जी की मेहर से लॉक कर चुके हैं। अति सुंदर। 100 आउट ऑफ 100 सारी टीम्स बहुत सुंदर खेलती हुई एंड दिस टीम इज नॉट एन एक्सेप्शन। 100 आउट ऑफ 100 हर सुंदर साथ के, बल्कि मुझे तो लगता है 100 में से 1000 अनंत नंबर मेरे सुंदर साथ को मिलने चाहिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं माया में से समय निकाल निकाल के। आइए, ये आगे जा ही नहीं रही सुंदर साथ जी यहाँ से। चलिए चलते हैं। सिंगार टीम के चरणों में मिलकर प्रणाम करते हैं। जी बहुत बहुत सुंदरता से खेले आप सहयोगिता की रामत को। बहुत प्यारे लग रहे हैं सब। सुंदर साथ टिक्के भी लगा के आए हैं, आपने देखा सुंदर साथ जी। राजबाला आंटी ने भी किस प्रकार वो टिक्का बनाया है, बहुत सुंदर। आप सभी सुंदर साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज का एक्ट भी बहुत प्यारा आया है। और देखिएगा किन किन को इकट्ठा करके घर में ना भी अवेलेबल हो कोई बनाने के लिए, अपनी सोसाइटी को भी साथ में इन्वॉल्व किया जा सकता है। अपने साथ रहने वाले प्रवाहियों को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाता है। इसकी बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी है, किन्होंने दी है। जागनी टीम से हैं वो, पहचान लीजिए कौन हो सकते हैं। अभी देखकर पहचानिएगा, सरप्राइज रखती हूँ, अभी नहीं बताऊंगी। ये देखिए, एक्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं उसके बाद सभी को अनम्यूट कीजिएगा। आप भी कर सकते हैं शिल्पा जी, अगर कमलेश भाई हो तो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए बहुत सुंदर एक्ट की ओर। ये रामत इतनी प्यारी हो गई है सुंदर साथ जी, जब से घर घर से एक्ट बन के आने लग गए हैं। किस किस को इन्वॉल्व कर रहे हैं सुंदर साथ। ब्यूटीफुल, अति 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 सुंदर। मेरा सुंदर साथ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थिंक कर रहा है कि हम इस प्रसंग को किस प्रकार एक्ट में ला सकते हैं मूक अभिनय में। आइए चलते, ध्यान से देखिएगा।
एक बार और सुंदर साथ जी, इतनी मेहनत की है मेरे प्यारे सुंदर साथ ने। जी, निर्मला बेन चौधरी जी, संगना शाह जी, निखर्व शाह जी, मनीषा पाटिल जी और सीमा सिंह जी। सुंदर साथ जी, निर्मला दीदी ने कितनी प्यारी मेहनत की, अपनी सोसाइटी में से अपनी सहेलियों को लेकर ये एक्ट बनाया और बहुत सुंदर प्रसंग पहचान गए होंगे सुंदर साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड सुंदर साथ जी, इन सुंदर साथ ने कितनी प्लानिंग करते होंगे, लिखते होंगे, इकट्ठा करते होंगे, कॉस्ट्यूम पहनते होंगे, फिर रिकॉर्ड एक बार में सही से नहीं हो जाता होगा, पता नहीं कितनी बार। सारे जो अब तक कर चुके हैं, जो आगे करेंगे, कितनी मेहनत करे। आपने एक कमेंट में अपना प्यार दिया उनको जाके सुंदर साथ जी, एक शब्द, एक फ्रेज, एक लाइन लिखने में क्या कितने थकेंगे हम। ये सुंदर साथ कितने थके होंगे, उनको थकान भी महसूस नहीं हुई होगी। अति सुंदर निर्मला बेन, और निर्मला बेन ने स्वयं आकर कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। इनके चरणों में विशेष प्रणाम, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा कि मैं करना चाहती हूँ। स्वयं सेवकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल भी धुरंधर आने वाले हैं सुंदर साथ जी, एक्ट के धुरंधर आने वाले हैं कल, और वो हंस भी नहीं सकते अभी क्योंकि सब देख लेंगे। जी आइए सुंदर साथ जी, वन बाय वन चलते हैं। केवल 1 मिनट में बताना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। शिल्पा जी पीछे बहुत सुंदर बैकग्राउंड लेकर बैठी हैं, मैंने अभी अभी नोट किया, अति सुंदर। तो जिन्होंने हैंड नहीं रेज किया, पहले उनकी तरफ जा रही हूँ। और जिन्होंने, जी पूनम गुप्ता जी, आप एक्ट में थी, आप बताइए आपने क्या पहचाना। मुझे तो वो अक्रूर जी का प्रसंग दिख रहा है, जब कृष्णा जी ने उन्हें गोकुल में भेजा था पत्थर देकर, और वो सखियां पत्थर पहले तो चूम चाट कर बहुत प्यार करती है उसको, लेकिन जब वो देखते हैं कि कृष्णा जी तो आए नहीं है उसमें जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो नाराज हो जाती है और पत्थर को फेंक फेंक देती है, जैसे खींच कर गुस्सा होने लगती है। फिर वो बाद में जब अक्रूर जी को भेज देती हैं वापस, फिर वो देखती हैं कि कान्हा जी तो वहीं उन्हीं के हृदय में मतलब विराजमान है, ये सुशोभित किया गया है। बाकी और सखियों को पूछो। बहुत 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 सुंदर, अति सुंदर। पहली बार में एक्ट पहचान में आ जाए, ऐसी सखियों के चरणों में प्रणाम। कांति भाई परमार के घर में पीछे से भी देखने आ चुके हैं, आखिर चल क्या रहा है इस कार्यक्रम में। अति 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 सुंदर। जी एकता अग्रवाल जी, आपने, ये तो उन्होंने बता दिया कि ये कौन सा एक्ट था और वो बिल्कुल सही था। आपको इसमें विशेष बात क्या लगी जो इन्होंने किया है? उत्तर बिल्कुल सही है। ये उद्धव का भक्ति मार्ग है, अक्रूर जी का नहीं है। उद्धव का भक्ति मार्ग है,
और इसमें लास्ट में कृष्ण जी की प्रेम लीला सबसे बेस्ट। अरे वाह, बहुत सुंदर। उद्धव जी का मार्ग, एक और बात वो करते हैं, कौन सा इसमें छू गया सुंदर साथ जी वो बताएंगे, और 2 शब्दों में। कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे उद्धव जी का लगता था, तो उद्धव संदेशा लेकर आया और गोपियों ने बोला कि हमारा कान तो हमारे पास है, तुम जाओ। बहुत सुंदर कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या करने के लिए कह रहे हैं, कैसे फाड़ती हैं उस पत्र को। अति सुंदर। कावेरी जी प्रणाम जी। ये सखी पीछे रह के सेवा करती रहती हैं। आज प्रणाम। देख लो सामने, इनके दर्शन भी बड़े कम होते हैं। गुप्त सेवाएं रील बनाने की हो और प्यारी प्यारी सेवाओं में संलग्न सखी, चरणों में प्रणाम जी। बताइए आप क्या सोचते हैं मेरी कावेरी। सब गोपियां खुद का नाम ढूंढती हैं और वो पत्र लेके ऐसे ही पत्र फट जाता है। अरे वाह, बहुत प्यारे लग रहे हो आप सुंदर साथ जी, आज बहुत प्यारी लग रही हैं सभी सखियां जी। अभी हम चलते हैं, अरे वाह मुकेश सखी जी, आप बताइए। प्रणाम जी सखी जी। सखियां कहती हैं कि अरे एक मन था वही कृष्ण जी के पास चला गया है, वो दो चार मन तो है नहीं जो ज्ञान की भक्ति आप हमको समझा रहे हैं, तो हमारे तो रोम रोम में कृष्ण जी हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। कुछ अलग, एक ही तो दिल है जो कृष्ण जी ले चुके हैं। अब निराकार की भक्ति किस दिल से करनी है वो भी तो बता दीजिए उद्धव जी। मेरे तो रोम रोम में कृष्ण है। ये एक ऐसा सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि पुरुष तन होते हुए भी सखी कहने में, सखी सुनने में कोई झिझक नहीं होती। ये ऐसा वो बन चुका है हम सबके बीच में। अति सुंदर मुकेश सखी जी प्रणाम जी। हाँ जी, शिल्पा जी आप क्या सोचते हैं, उसके बाद सिमी दीदी। जी, ये उद्धव वाला ही प्रसंग है जिसमें उद्धव जी एक पत्र लेकर आते हैं और सखियां फिर मानती नहीं है और अपने मन में यह उनको यही कहती है कि हमारे तो दिल में ही वो बसे हुए हैं, और फिर विरह भी करती हैं। ये कौन सी सखियां हैं, ये कौन सी सखियां हैं जिसका वर्णन आया था, कौन सी सखियां कहते हैं इनको। ये वेद ऋचाएं हैं, और वो इंद्रावती जी, जो ईश्वरी सृष्टि की, जो जीव जो सुरता रूप में आए हैं। अरे वाह, वो सुंदर सखियां और साथ जी। राधा जी। शिल्पा जी हमारे साथ नहीं होती थी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में। अभी अभी उन्होंने वीडियोस भी पहले कभी नहीं सुने हुए, फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम वीडियो सुनकर टीम को बहुत सुंदरता से लीड भी किया। और आपको पता नहीं है दुष्यंत भैया, श से शिल्पा भी है, और ये इतनी इतनी सेवाओं में जुटी हुई हैं, आई कांट इवन टेल यू। इनकी सेवाएं भी गिनी नहीं जा सकती। पीछे से सुंदर साथ के भावों की पिक्चर बनाकर भेजना, पीछे से लिस्ट रोज मेरे पास आती है, सुंदर साथ इस ऑर्डर में भाव रखेंगे, ये सुंदर साथ चौपाई पड़ेगा। और अभी इनका कॉल आया, सेवा कम पड़ रही है भाभी, और दीजिए, और सेवा दीजिए, मैं और डूबना चाहती हूँ इसमें। ये मेरी प्यारी सखी कहूँ, अपना प्रतिरूप कहूँ, या सोनिया ही कहूँ, इसको मुझे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता शिल्पा में और मुझ में। आपके चरणों में, आप उम्र में मुझसे छोटे जरूर हो, सेवा में बहुत बड़े हो चुके हो, चरणों में प्रणाम जी। अति सुंदरता से आपने ज्ञान भी लिया सुंदर साथ जी, प्रेम भी खूब बांटा है अपनी टीम में, इतना प्यार से मीठा बोल बोलकर। और मिथिलेश जी ने बहुत सुंदर ज्ञान से, मुकेश भैया ने, मिथिलेश जी ने, राजबाला आंटी ने, बाकी सारे सुंदर साथ इतने प्रेम से, एकता जी, कावेरी जी, कांताबेन, प्रतिभा जी, अति सुंदर। सिमी जी, पहले सिमी दीदी और फिर मिथिलेश दीदी। हाँ जी प्रणाम जी सिमी दीदी, क्योंकि मिथिलेश जी को सब जी। सिमी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। ये उद्धव का प्रसंग है जिसमें वो पत्थर लेके आते हैं और सब सखियां पर जब उनको बीच में कुछ दिखता तो फिर वो कहते कि कृष्ण तो हमारे पास ही है, आप अपने यहाँ पत्थर ले जाओ। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर जी। अभी मिथिलेश दीदी 2 शब्दों में, क्योंकि अभी इनके भाव ही सुनने हैं हमने। एक बार निर्मला दीदी के दर्शन कर लेते हैं। अति सुंदर निर्मला दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये मेहनत करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर।
प्रणाम स्वीकारिए हम सबकी। अरे वाह, प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। जी मिथिलेश दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सखी। ये है तो उद्धव जी का ही प्रसंग, लेकिन उस प्रसंग से जो हमें आज के टाइम पे सीख मिल रही है वो मुझे यही मिल रही है कि उद्धव जी आप कितना भी बहला लो हमें, हमारा मन तो अब चितवनी में ही लगेगा, क्योंकि हमें साक्षात धनी चाहिए। मेरे धनी भी यही पत्र छोड़कर गए हैं, छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी देकर मुझे गए हैं। इस उद्धव के प्रसंग से मुझे यही सीख मिलती है कि उस पत्र को पढ़ पढ़ के अब मुझे चितवनी द्वारा साक्षात मेरे प्रियतम चाहिए। फिर प्रेम प्रणाम जी सखी। प्रणाम जी, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, अब क्योंकि समय भी होता जा रहा है, प्रतिभा जी का 1 मिनट सुन के हम भावों की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं अब तो। सुंदर साथ, हमारी सहयोगिता तो हो गई, अब गोष्ठी की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। प्रणाम जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। ये उद्धव गोपी संवाद है और इसके परिप्रेक्ष्य में आज हमें ये प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि हमें धाम धनी राज जी महाराज के चरणों को बिल्कुल दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कष्ट दुख आए। और गोपियां जो हैं दर्शा रही हैं कि हे उद्धव जी, ये तुम्हारा ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है। हम अपने कृष्ण जी के प्रेम में हुई हैं, तुम्हारा ये ज्ञान हमारे किसी काम नहीं आएगा। वो पत्र भी नहीं पढ़ती हैं और उनकी चिट्ठी फाड़ देती जी। बहुत सुंदर, अति सुंदरता से इसको आम की रामत में घटा दिया एक्चुअली में, चरण कमल पकड़। अरे वाह सुंदर साथ जी, ये बड़ी सुंदर रामत रही है एक्चुअली में। दोनों को कैसे मिलाया जा सकता है, ये अगली बार प्रश्न आ सकता है ये मिलाकर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर सहयोगिता निभाई, बहुत बहुत बधाई हमारी सिंगार टीम को, और अगली आने वाली टीम यानी जागनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी।